Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability, HR expert and performance coach. आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जॉब एनालिसिस और आप हर हफ्ते रोजाना बेसिस पे मुझे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे फॉलो कर रहे हैं और आज आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमने 10,000 का मार्क अचीव कर लिया है। तो बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए ये आपके बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और मैं दो नाम और भी लेना चाहता हूं जो मेरे साथ हैं और जो कैमरा पे आपके साथ दिखते नहीं हैं, वो बैक ऑफ द कैमरा होते हैं, जिनका नाम है वकास अली शाह और दूसरे हम्माद मिर्ज़ा। ये इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग जब इस वीडियो को सुन रहे हो तो इनके लिए भी अच्छे रिमार्क्स, अच्छे वर्ड्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि जो आपकी इम्तहानात में या फिर कॉन्सेप्ट्स में हेल्प होती है, आवाज़ मेरी है लेकिन काविशें, कोशिशें इनकी भी शामिल हैं। तो आइए जी वापस आते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर के बाद हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत हो गया, बात करते हैं जॉब एनालिसिस में। रिसेंटली मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक प्रोग्राम किया जहां पर मुझे ये टॉपिक मिला और इस टॉपिक पे बात की। बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो मैं चाहता हूं कि वो पूरा कोर्स आपके सामने रखूं और आप इससे मजीद लर्न करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, व्हाट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है उसकी पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं, फिर हर येलो मार्क जो मैंने किया है इस डेफिनेशन के अंदर उस पे बात करते हैं जी। जॉब एनालिसिस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, documenting and analyzing information about particular or a position within the organization. Job analysis basically एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन को इसलिए कलेक्ट किया जाता है कि जो हमारी कंपनी में कोई जॉब है या कोई पोजीशन है उसको बनाने और उसको तैयार करने में जॉब एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्यूमेंटेशन की जब बात होगी तो उसमें एम्प्लॉय पर्सनल डेटा, एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, उसका नॉलेज सेट, उसके बिहेवियर्स एंड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो एक एम्प्लॉय से लिंक करते हैं एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयर का जो रोल है, एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयज के जो रोल हैं, उनको सामने रखते हुए वी डिजाइन वन डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड व्हाट जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के बारे में मजीद बात करते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। The primary goal of job analysis is to comprehensively understand the task, responsibilities, skills, qualifications, and other essential attributes associated with a specific job role. जब हम बात करते हैं किसी जॉब रोल के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल एक HR मैनेजर है या HR के अंदर पेरोल मैनेजर है, पेरोल मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, अगर किसी कंपनी में वो काम कर रहा है, जो रोल वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसके टास्क क्या होने चाहिए, टास्क की मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर होगा क्या, टाइमली पेरोल को रन करे, एडजस्टमेंट को एंटर करे, एडवांस सैलरी के अगेंस्ट जो सैलरीज को मैनेज करे, पर्क्स एंड बेनिफिट्स को मैनेज करे, जो रिवॉर्ड्स की जो लिस्ट बनी हुई है उसको कंप्लाई करे, जो SOP बनी हुई है, कोई पॉलिसी बनी हुई है उसके अगेंस्ट कंप्लायंस करे, उसके बाद फाइनेंस के साथ मिलके उसको रिकंसाइल करे, जो सैलरी डिसबर्स होनी है उसके साथ बैठ के अपने ओपिनियन कमेंट शेयर करें। अगर जो पेरोल है 30 डेज का 21-25 से पहले वो क्लोज हो जाना चाहिए। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर तमाम लोगों से साइन हो जाना चाहिए। ये तमाम जो चीजें हम बता रहे हैं ये एक जॉब रोल को, जॉब पोजीशन को जस्टिफाई और उसको क्रिएट करने के लिए तमाम इंफॉर्मेशन काम आती है।
जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें एक डॉक्यूमेंट हम फिल करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम है PAQ। PAQ का फुल फॉर्म है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर। आने वाले वीडियोस में हम उस पूरे डॉक्यूमेंट में बात करेंगे और डॉक्यूमेंट फिल करना सिखाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट कैसा फिल होगा। इन द जॉब एनालिसिस मैं आपके साथ 2 केस स्टडीज शेयर करूंगा, एक हेड ऑफ टैलेंट एंड OD, दूसरा पेरोल मैनेजर। तो आप हमारे साथ मजीद इस वीडियो में आगे कैसे बढ़ेंगे, आइए जी बात करते हैं जॉब एनालिसिस होता क्या है। This information is crucial for various human resource management functions such as recruitment, selection, training, performance evaluation, job design and compensation। ये तमाम जो हमने अभी आपके साथ टॉपिक के नाम लिए, इनमें जॉब एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। जॉब एनालिसिस जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है तो जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम राइट रिसोर्स थ्रू रिक्रूटमेंट कैसे इंडक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द जॉब एनालिसिस हम लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम जॉब एनालिसिस हम लोगों की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम द जॉब एनालिसिस डॉक्यूमेंट हम लोगों को कितना कॉम्पनसेट कर सकते हैं अगेंस्ट द जॉब, बिकॉज जॉब एनालिसिस से मजीद और चीजें भी ड्राइव होती हैं, जिसमें एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है जॉब स्पेक्स और इसी के साथ साथ एक होता है जॉब साइज। जॉब डिस्क्रिप्शन पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, जॉब स्पेक्स पे भी टाइम लगाएंगे। जॉब साइज आपको यहां बताते होता क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं जॉब साइज का मतलब ये है कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन जॉब साइज के हवाले से हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका क्या एक्सपोजर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसोर्स काम करता है किसी HR डिपार्टमेंट के अंदर, अगर उसने अपने 2 से 3 साल रिक्रूटमेंट में लगाए, 2 से 3 साल L&D में लगाए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में लगाए, 2 से 3 साल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में लगाए, 2 से 3 साल कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स रिवॉर्ड्स में लगाए, 2 से 3 साल एडमिन में लगाए, 2 से 3 साल उसने IR और ER में इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्प्लॉय रिलेशन में लगाए, 2 से 3 साल अदर फंक्शंस ऑफ HR में वो टाइम स्पेंड करें। तो ये जो पूरी चीजें हमने बताई, बेसिकली इट टेल्स अस द साइज ऑफ द जॉब, इट टेल्स अस एक्सपोजर ऑफ द जॉब, कि एक रिसोर्स, एक पोजीशन के पास पावर है कि वो कितना काम परफॉर्म कर सकता है, वो कितना काम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोड्यूस करके दे सकता है। इट मींस जॉब साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जर्नलिस्ट रोल एंड समटाइम जो लोग हैं वो पूरी जिंदगी या पूरा अपना टेन्योर किसी एक फंक्शन या एक रोल में टाइम गुजारते हैं तो वो स्पेशलिस्ट रोल कहलाते हैं। तो जॉब एनालिसिस हमें जर्नलिस्ट रोल, स्पेशलिस्ट रोल की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो जो उम्मीद करता हूं ये आपको जॉब साइज की बात समझ आ गई होगी। इन द जॉब साइज, जितना आपका जॉब साइज बड़ा होगा उतना आपका कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स ज्यादा होगा। जितना आपका जॉब साइज कम होगा उतना आपका कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड के जो बेनिफिट्स हैं टोटल वो कम होंगे। सो समटाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि मैंने 20 साल लगाए, सामने वाले रिसोर्स ने 10 साल लगाए, 10 वाला आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, 20 साल वाला आज भी असिस्टेंट मैनेजर या डिफॉल्ट ग्रेड का है, या फिर वो जस्ट एक मैनेजर है किसी भी एक डिपार्टमेंट का। इट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रियलाइज कि जॉब साइज जो है इट्स नॉट जस्ट ओनली एक्सपीरियंस, इट्स नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, बिहेवियर्स, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नो हाउ ऑफ द बिजनेस एज वेल। ये तमाम चीजें जो हैं हमें कहां से पता लगती हैं? ये तमाम चीजें हमें जॉब एनालिसिस के डॉक्यूमेंट से पता लगती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको जॉब एनालिसिस के जो ना बेसिक वर्जन, डेफिनेशन समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई जॉब एनालिसिस, हाउ वी डू द जॉब एनालिसिस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आप
इस वीडियो के बाद बाकी तमाम वीडियोस को भी कनेक्टिवली देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे फॉर मोस्ट पावरफुल कंटेंट ऑन द जॉब एनालिसिस।